बहू ये देख, ये कैसे लग रहे हैं? मैंने गुड़िया के लिए लिए। वाह माँ जी, ये कंगन तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर माँ जी, आपको नहीं लगता ये कंगन मेरे हाथ में कितने सुंदर लगेंगे? ये देखो। ठीक है बहू, ये तुझे अच्छे लग रहे थे, तू ही रख ले। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बहू मैं मार्केट जा रही हूँ, गुड़िया के लिए कुछ कपड़े लेने। तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगी। नहीं माँ जी, अभी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बहू, मैं होके आती हूँ। ठीक है। बहू। हाँ माँ जी। बहू ये देख, ये साड़ी मैं गुड़िया के लिए लेके आई हूँ, कैसी लग रही है? वाह माँ जी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। ये साड़ी मैं रख लूँ क्या? आप गुड़िया दीदी के लिए कोई और साड़ी ले आना। ठीक है बहू, ये तू रख ले। ठीक है। मम्मी जी, मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी, वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा, नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते। भाभी, हाँ, एक रोटी मिलेगी क्या? ननन जी, एक क्यों, 4 रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आपका तो काम ही यही है ना कि अपने भाई के घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहना। अरे अपने भाई को देखो, दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं, और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। क्या आप लोग भी? दीक्षा, खाना लगा दो यार, भूख लगी है। हाँ, बस 2 मिनट में बर्तन धो रही हूँ। दीक्षा, मेरा फोन लाके दे दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ आई, बस 2 मिनट। काम के चक्कर में खाना खाना ही भूल गई। पहले ये कपड़े रख लेती हूँ, फिर खाना खा लूंगी। दीक्षा, तुम पागल हो क्या? तुमसे बोला था ना मेरी शर्ट इस्त्री करके रखना, मुझे ऑफिस निकलना है। तुमसे इतना भी काम नहीं होता? वो बहुत सारा काम था तो भूल गई। बहुत सारा काम? पूरा दिन घर में करती क्या हो तुम? पूरा दिन काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि मैं करती क्या हूँ? मुझे मत बताओ। जिस दिन मेरे जितना काम करने बैठोगी ना, उस दिन बस बहाने ही बनाती रहोगी। घर में बैठ के आराम फरमाने को काम नहीं कहते हैं। आप रख दीजिए, मैं इस्त्री करके दे देती हूँ। खाने में क्या बनाऊं? माँ जी सुनिए, माँ जी खाने में क्या खाएंगे आप? मुझे नहीं पता, तुमको जो खाना है अपने आप बना कर खाओ, मेरा मैं देख लूंगी। पर माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? नफरत तो दूर, मैं तुझे देखना भी पसंद ना करूं। पर माँ जी,
मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर इतना ही है कि तू अभी तक इस घर में है। अब आप मुझे मानो या ना मानो, लेकिन हमेशा आप मेरी माँ ही रहोगी। बस कर, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जो लड़की मेरे घर में इतने तमाशे करवा सकती है, मैं उसको अपना कभी नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं उन सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप मुझसे नाराज मत रहिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती थी जो मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। आप मुझे मार लो, पीट लो, पर आप मुझसे इतने दिन नाराज मत रहो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस बस रहने दे और मुझे अकेला छोड़ दे। पर माँ